एवरीवन, मेरा नाम सैर। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से भाई, हिंदुइज्म जो है ना वो मुस्लिम कंट्रीज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कजाकिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है, कौन है वहां पे ऐसा जो वहां के जो मुसलमान है उनको हिंदू बना रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे भजन गा रहे हैं, ऐसा कुछ भाई न्यूज आई है निकल कर सामने। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज के लिए। दोस्तों, माथे पर तिलक, हाथ और गले में तुलसी की माला और कृष्ण भक्ति में लीन होकर हरि नाम का जाप करते ये भक्त हर किसी का ध्यान अपनी ओर कारण इनमें से कोई भी भारत का रहने वाला नहीं है। हैरान मत होइए, कहानी अभी बहुत लंबी है। सुनेंगे ना तो सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, ये नजारा किसी हिंदू देश का नहीं बल्कि एक मुस्लिम देश का है। जी हाँ, राधे राधे और कृष्णा कृष्णा का जाप लगा रहे ये लोग इस्लामिक देश कजाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये इसी देश के निवासी हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी आपको कि ये सनातनी हैं। अल्लाह को नहीं बल्कि कृष्ण को मानने वाले सनातनी, लेकिन इस्लामी देश के निवासी। सुबह से शाम तक ये कृष्ण की भक्ति में खोए रहते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और खाते हैं, और राधे राधे का जाप करते हैं और सो जाते हैं। बस दिन भर इसी में मग्न रहते हैं। हम जानते हैं कि आपके जहन में कई सवाल आ रहे होंगे। पहला सवाल, आखिर इस इस्लामिक देश में ये एक नया हिंदू राष्ट्र कैसे पनप गया? आखिर कैसे अल्लाह की इबादत करने वाले ये लोग अचानक हिंदू बन गए? तो दोस्तों, कहानी थोड़ी सी लंबी है। आपको हर एक बात बताएंगे हम। इस शख्स के बारे में भी बताएंगे जिसने बीड़ा उठाया है इस्लामिक देश कजाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, और इस काम में ये कहीं न कहीं सफल भी हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस्लामिक देश में पनप रहा है ये हिंदू धर्म। दोस्तों, कजाकिस्तान 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहली ये कि कहते हैं कि घोड़े को पालतू बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूसरी ये कि सबसे पहले सेब की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी। और तीसरा ये कि पुरातात्विक इतिहासकारों के अनुसार ये जगह अमेज़न महिला योद्धाओं की जगह है। फिर सवाल वही कि हिंदू नाम तो कहीं नहीं आया, तो हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक शख्स से मिलना पड़ेगा। तो चलिए आपको उस शख्स से मिलाते हैं। ये है अलेक्जेंडर गेनाडेविच खाकीमोव। अलेक्जेंडर गेनाडेविच इस्कॉन का एक ऐसा नाम है जिसने कजाकिस्तान का नक्शा ही पलट दिया और यहाँ पे एक क्रांति ला दी। कजाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया में कृष्णा भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए कई किताबें लिखी। ये रूट से कजाक है, यानी कि कजाकिस्तान के रहने वाले। बात 1982 की है, जब लेनिनग्राद में उन्होंने पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़ी और हिंदू संस्कृति से खुद को इंट्रोड्यूस किया। 1988 में उन्हें सोवियत हरे कृष्ण के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेशा स्वामी से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त हुई। फिर उन्हें नाम मिला चैतन्य चंद्र चरणदास। इसके बाद इन्होंने कजाकिस्तान में जो धर्म प्रचार किया, उसके बाद वहाँ के हजारों लोगों ने इस्कॉन को अपना लिया। अब सवाल ये कि कैसे कजाकिस्तान में एक छोटा सा न्यू हिंदू विलेज डेवलप हुआ। आखिर कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको कैसे पनपने दिया? सफर की शुरुआत होती है 1999 से। 1999 में अलमाटी के नजदीक इस्कॉन के द्वारा 116 एकड़ भूमि खरीदी गई। वहाँ पर एक हरे कृष्ण गांव की स्थापना की गई, जिसमें करीब 30 घर बनाए गए। यहाँ पर सभी कृष्ण अनुयायी एकत्रित होते, कृष्ण भक्ति में लीन रहते, हरे कृष्णा का जाप करते और जीवन को बिताते। यहाँ पर वे सभी कजाक मुस्लिम थे जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था। यहाँ रहकर वे अलमाटी जैसे शहरों में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते, खुद को इंट्रोड्यूस कराते और दूसरे को खुद से जोड़ते। कृष्ण भक्ति के चलते हजारों लोग इस्कॉन को ज्वाइन करने लगे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब यहाँ की सरकार को पता चल गया। ये बात सरकार हजम नहीं कर पाई और 7 अगस्त 2006 को यहाँ के इस्कॉन संतों और अनुयायियों के साथ कश्मीरी हिंदुओं की तरह अत्याचार हुआ और पूरे गांव को उजाड़ दिया गया। इस घटना के बाद अलेक्जेंडर गेनाडेविच ने प्रतिज्ञा ले ली कि इससे भी बड़ा गांव बनाऊंगा। उन्होंने कुछ ही सालों में ये करके भी दिखा दिया। अलमाटी से करीब 45 किलोमीटर दूर उन्होंने वृंदावन पार्क नाम से गांव बसाया और पहले की अपेक्षा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया।
गोनाडिविच अकेले नहीं थे अब, बल्कि उनके साथ थी मरीना टारगाकोवा। मरीना ने भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया। वे कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी थी दोस्तों, पढ़ी लिखी महिला। मरीन कई बार भारत भ्रमण पर भी आ चुकी थी। वो कजाकिस्तान की महिलाओं को वृंदावन के दर्शन कराने के लिए ले जाती थी। मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा फेमस होने लगी और बहुत ज्यादा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए, जिसके चलते हजारों कजाक लोग अब कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गए। कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर लेक्चर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये काम शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की, जहाँ पर गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में अनुवादित गीता को पढ़ा। वो गीता में समाती चली गई। उसको समझना, दूसरों को समझाना मानो उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। इसे पढ़कर उनका जीवन ही बदल गया मानो। अब वे चाहती थी कि संपूर्ण कजाकिस्तान बदल जाए और हर इंसान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाए। एक मुस्लिम राष्ट्र में हिंदुत्व का जन्म होना और उसका पालन पोषण करना आसान नहीं था दोस्तों। कजाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो चुका था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, कृष्ण भक्तों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये लड़ाई बहुत लंबी हो गई थी और कजाकिस्तान में पनप रहे हिंदू धर्म को खत्म करने की एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। कजाकिस्तान में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा यानी कि इस्कॉन मंदिर को गिरा दिया गया और ये मामला एक बड़ा विवाद का कारण बन गया। इस घटना का विरोध कर रहे इस्कॉन भक्तों ने दिल्ली में यानी कि भारत में कजाकिस्तान दूतावास के बाहर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, जबकि कजाक अधिकारियों का दावा है कि मंदिर का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, इसलिए उन्होंने मंदिर को गिरा दिया गया। ये उनकी सफाई थी जो उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखी। लेकिन कारण ये नहीं था, कारण सिर्फ इतना था कि ये कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में कृष्ण भक्त देखना नहीं चाहते थे। श्रद्धालु इसे उत्पीड़न बताते हैं, धार्मिक उत्पीड़न, और उनका मानसिक उत्पीड़न भी हुआ। हमने बात की कजाकिस्तान की इस्कॉन परिसर की एक भक्त से जो भारत की तीर्थ यात्रा पर आई थी। जीवन में इससे अधिक बुरा मोड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे बुरा दौर कभी नहीं देखा जब कजाकिस्तान के अधिकारियों ने इस्कॉन परिसर में उनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया। कजाक हिंदू श्रद्धालु बताती है कि इस सर्दी के मौसम में उन्होंने कैसे सर छुपाया, कैसे खुद को और अपने बच्चों को पाला, ये वही जान सकती हैं। ठंड में खुद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन कजाकिस्तान गवर्नमेंट को उनके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया। बेशरम है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी तरह भी इस मंदिर को खत्म कर दिया जाए, इस्लामिक देश में हिंदुत्व को खत्म कर दिया जाए। वैसे दोस्तों, वो अकेली नहीं थी जो ये लड़ाई लड़ रही थी। 10 दर्जन इस्कॉन भक्तों को सर्दी के मौसम में उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि अधिकारियों ने उनके घरों को तोड़कर मलबे में तब्दील कर दिया था। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था और हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया कि यह धार्मिक भेदभाव का मामला है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने खुद को फिर से इकट्ठा किया और फिर से एक नया रास्ता बनाया, नया गांव डेवलप किया, जो अभी भी कजाकिस्तान में न्यू हिंदू विलेज के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई लंबी जरूर थी जो आज तक चल रही है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, एक नया हिंदू राष्ट्र का ये सफर आपको कैसा लगा, वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि किस तरह से वहां के जो हिंदू है उन पे जुल्म इंतहा की गई। मतलब मुझे यार बड़ा बुरा लगता है कि फर्ज करे मुस्लिम कंट्री में अगर कोई हिंदू है तो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं जीने दिया जाता। मुसलमान क्यों ये हमेशा चाहते हैं कि अगर हम मुस्लिम हैं तो दूसरा भी मुसलमान हो जाए, क्यों वो हो जाए। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि वो मुसलमान हो जाए। तो मतलब कोई भी अपना दीन को छोड़कर इस तरह से नहीं आता, तो किसी को फोर्सफुली अपने मजहब में लाना, जो कि किसी का भी मजहब ये नहीं सिखाता कि आप फोर्सफुली किसी को अपने मजहब में खींच के लाओ और उनके घरों को तबाह कर दो, फिर उनके मंदिरों को तबाह कर दो। आप ये करके क्या साबित करना चाहते हो कि आप बहुत आला, आपकी फिर थू थू ही होती है ना ऐसे लोगों की जो इस तरह से जुल्म
की इंतहा करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मंदिरों को तबाह करते हैं फिर, और उनके साथ जुल्म सितम करते हैं। तो फिर इस तरह से मैसेज जो है ना पूरी दुनिया में एक बहुत गंदी इमेज जाती है इनकी, कोई अच्छी इमेज तो जा नहीं रही। क्या कोई भी हमें लेकर अच्छा सोचता है? हमारे ग्रीन पासपोर्ट को देख के हमें अलग से एक लाइन बना दी जाती है, खड़ा कर दिया जाता है। हमारी बहुत ज्यादा तफ्तीश, हमारे कंट्री के लोग ही हम पे यकीन नहीं करते। आप सोचिए, हम यहाँ से जाना हो ना हमने, तो वही हम पे यकीन नहीं करते, तो कोई और कंट्री वाला हम सोच सकते हैं कि हम पे यकीन करेगा? इन्हीं हरकतों की वजह से हम इतने ज्यादा पीछे रह गए हैं और हमें इतना ज्यादा डिग्रेड किया जाता है, क्योंकि हमारी हरकतें जब तक नहीं सुधरेंगी, हम तब तक कहीं पे भी हमारी इज्जत नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा है कजाकिस्तान, जो कि बहुत माना जाना कंट्री है, जिसको बहुत ज्यादा लोग मानते भी हैं, बहुत ज्यादा वहां पे ठंड होती है, बहुत सर्दी वाला एक है मतलब कंट्री। तो वहां पे भी अगर हिंदुइज्म पनप रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को भी परेशानी होनी चाहिए। वहां पे लोग अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारे, जीना चाहते हैं, लेकिन लोग, गवर्नमेंट वहां के कुछ लोग जो है ना, ये नहीं होने देना चाहते। तो आप इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? कि मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में फिर अगर ये ना बाज आए तो फिर वो भी हुकूमत पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। तो फिर जब इनकी बारी आएगी तो फिर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।